मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है और हमें क्या परमेश्वर को देना है, किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो बलिदान हम चढ़ाते हैं क्या वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं या नहीं होते, और परमेश्वर हमसे क्या इच्छा रखता है, परमेश्वर हमसे क्या मांग रखता है, आज हम जान पाएंगे। ये एक सच्ची घटना है, ये सच्ची बात है, ये सच्चाई है पवित्र बाइबल की। पवित्र बाइबल का एक किस्सा है जो आपके सामने भी रखा जाएगा। इसको पूरा ज़रूर सुनने की कोशिश करना और आगे भी शेयर करना। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। एक ऐसा व्यक्ति था जिसका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ बहुत अच्छा था। वो आदमी बहुत आज्ञाकारिता रहा परमेश्वर के साथ साथ, और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर ने देखा कि जहाँ वो रहता है वो जगह सही नहीं है उसके लिए। तो परमेश्वर पिता ने सिर्फ एक नॉर्मली उसे एक बात कही। परमेश्वर ने कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमि के सारे कुलों के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर के इस वचन, इस प्रतिज्ञा के अनुसार उस आदमी ने किया। तब उसने देखा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे साथ इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं। और फिर उसने इस बात को पकड़ लिया कि भूमि के सारे कुलों के लोग मेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और परमेश्वर मुझे महान करेगा और मुझे वो आशीष देगा, मेरा नाम महान करेगा और मुझे आशीष का मूल बनाएगा। और मुझसे इतना प्यार करता है कि जो मुझे कोसेगा उसको वो श्राप देगा, और जो मुझे आशीर्वाद देगा उसको वो आशीष देगा। और उसने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात भी कही कि पिता मुझसे, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे एक बड़ी जाति बनाएगा। और सच बात यह है, इस बात को वो जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उस आदमी के पास है ना संतान नहीं थी, और परमेश्वर पिता ने कह दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इतने सारे वायदे परमेश्वर ने उस आदमी से किए। करने के बाद परमेश्वर ने कहा, एक बार फिर से इस बात को बताना चाहता हूँ, ये बहुत गहरी बात है। आज इंसान का विश्वास कैसा है आज हम जान पाएंगे। परमेश्वर ने जब उससे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर और हर सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा। और अगर इस बात को अगर हम आगे पढ़ते हैं ना, तो लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार वो आदमी चला, और वो चला, वो मतलब निकल गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने उसको कोई जगह दिखाई नहीं थी इससे पहले कि वो अपने वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गया। उसने ये नहीं देखा, उसने ये नहीं सोचा प्रभु तूने मुझे अभी दिखाया ही नहीं है, मैं अगर तू मुझे दिखाएगा जब भी तो मैं जाऊंगा उस। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा पिता परमेश्वर ने उस आदमी से कहा वैसा उस आदमी ने किया। उसने अपने घर परिवार को सब कुछ छोड़कर वहां से निकला। भले ही उसको वो डेस्टिनी नहीं दिखाई थी, उसको वो स्थान नहीं दिखाया था जहां पर परमेश्वर उसको जाने के लिए कह रहा था। इतना मजबूत विश्वास उस आदमी का था, और वो आदमी ने बस ये सोचा कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मुझे निकलना है, मुझे बस यहाँ से निकलना है, वो आगे आने वाले टाइम में दिखाएगा मुझे वो जगह जहाँ पर मुझे जाना है। तो वो वहाँ से निकला। निकलने के बाद परमेश्वर ने देखा इसके पास संतान नहीं है। तो फिर परमेश्वर पिता ने उस आदमी की पत्नी के लिए कहा कि देख, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब वो आदमी मुंह के बल गिर पड़ा और सोचने लगा कि हे परमेश्वर पिता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देख, मैं तो 100 वर्ष का हूं और मेरी पत्नी वो तो 90 वर्ष की हो चली है, तो वो कैसे पुत्र जन सकती है? और उसका तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है। और परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने वायदे को उस आदमी के और उसकी पत्नी के जीवन में पूरा किया। कुछ समय बाद उनकी एक संतान हुई, और वो उससे बहुत प्यार करने लगा, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। उसकी क्या परीक्षा की? परमेश्वर पिता ने कहा, देख, तू जिससे तू बहुत प्यार करता है ना, जो तेरा इकलौता पुत्र है, जो मैं जगह तुझे दिखाऊंगा, तू वहां पर जा और अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, मेरे लिए अपने बेटे को दे, मेरे लिए अपने बेटे को चढ़ा। तो वो बहुत दुखित हुआ, वो हैरान हुआ कि परमेश्वर ने तो मुझसे वायदा किया था, अब परमेश्वर मुझसे क्या करने के लिए कह रहा है। तो वो बहुत सोच में पड़ गया और बहुत दुखित भी हुआ कि जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, परमेश्वर तो उसी को मांग रहा है, और परमेश्वर ने तो मुझसे वायदा भी किया है
कि मेरे वंश को आकाश के तारों के समान कर देगा, समुद्र की रेत के किनकों के समान अनगिनत कर देगा। तो परमेश्वर मुझसे ये मेरा वंश, मेरा प्रेम, जिससे मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा इकलौता पुत्र क्यों मांग रहा है? तो उसने सोचा कोई नहीं, मेरा परमेश्वर मांग रहा है ना, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सुबह भोर को उठा, तड़कर उठा। उठने के बाद उसने अपने बेटे को लिया। उसने अपने बेटे को लिया। बेटे को लेने के बाद उसका वो बेटा बड़ा नहीं हुआ था ज़्यादा, वो नॉर्मल ही था, एक छोटा बचपना था उसके अंदर। तो वो बेटा उठा। उठाने के बाद उसके बेटे के पिता और उस आदमी के कुछ लोग सेवक वगैरह थे, तो उनको लेकर उस जगह पे चला जहाँ पर परमेश्वर पिता ने कहा था कि अपने बेटे को इस जगह पर लेकर आइए और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाइए। ये बात सिर्फ वो आदमी जानता था, ना तो उसका बेटा जानता था, ना उस आदमी के सेवक जानते थे। तो इसी वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस आदमी ने किया, अपने बेटे को लेकर चला और अपने सेवकों को भी लेकर चला। और पहुँचते वो उसको 3 दिन लगे। 3 दिन लगे उसको। तो इन 3 दिनों के अंदर उसका दिल बहुत पिघल गया, बहुत खगल गया कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या मांग रहा है। क्योंकि कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी सिचुएशन, परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो बहुत कहते हैं ना कि दुख इंसान का एक पल का होता है, तो वो कोई बात नहीं, सह लेता है। अगर वो दुख अगर ज़्यादा लंबा खिंचता है तो इंसान के सहने से बाहर हो जाता है और वो इंसान के माइंड से नहीं निकल सकता है। बहुत मुश्किल है कि वो उसके मन से, विचारों से निकल जाए। तो वो बार बार इस बात को सोचता था, आंखों ही आंखों में, मन ही मन में रोता था, आहें भरता था और बस अपने बेटे का हाथ पकड़ के इसको लेकर चला करता था। और फिर उसके कुछ टाइम बाद जब वो जगह पर पहुंचा, उस जगह पर जहाँ परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आइयो और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाइयो, तो उसी वचन के अनुसार उस आदमी ने किया। अपने सेवकों को रोक दिया और उनसे कहा कि मैं और मेरा बेटा हम वहाँ पर जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत करके वापस आते हैं। उसने ये नहीं कहा था कि मैं वापस आऊँगा, हम जाते हैं, मैं वापस आऊँगा। उसने ये कहा कि हम वहाँ जाते हैं, परमेश्वर पिता को दंडवत करके वापस आते हैं मतलब वो दोनों जा रहे हैं और दोनों ही वापस आएंगे। उसने इस तरीके का एक मजबूत विश्वास दिखाया कि हाँ, हम दोनों जा रहे हैं ना बाप बेटे, तो हम दोनों ही आएंगे पिता को दंडवत करके, वहाँ से दोनों साथ ही आएंगे, मैं अकेला नहीं आऊँगा। तो उस वचन के अनुसार उसने कहा और फिर वहाँ पर उस पहाड़ पर पहुँचने के बाद उस जगह पे पहुँचा। उस जगह पे पहुँचने के बाद उसने एक वेदी तैयार करी। उस आदमी ने एक वेदी तैयार करी, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए। पत्थर इकट्ठे करने के बाद बहुत सारी लकड़ियाँ ली। लकड़ियाँ लेने के बाद रस्सियाँ ली और चक्कू, सब कुछ तैयार कर लिया। और वो थोड़ा सा इंतज़ार में था और वो बस उसके मन में आया मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा 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 आपने तो कहा था कि हम है ना वहाँ पर परमेश्वर को दंडवत करने जा रहे हैं और वहाँ पर है ना बलि चढ़ाएंगे। पापा वहाँ पर किसकी बलि चढ़ाएंगे, किसकी बलि चढ़ाएंगे? तो उस बाप ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर। उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारे आंसू थे और बहुत रो रहा था, अंदर से बिलख रहा था। और वो अपने बेटे को देखते देखते रोते रोते बोला, बेटा तू चिंता मत कर, हमारा परमेश्वर पिता ही खुद बलि का इंतजाम करेगा, वो खुद बलि का इंतजाम करेगा। ऐसा करते करते उसने अपने बेटे के हाथ बांधते बांधते अपने बेटे की तरफ देख रहा और अपने बेटे से बोल रहा, बेटा तू चिंता मत कर, पता है जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ ना, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। और पता है तू कहता था ना कि मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, तू कहता था ना, देख आज वो दिन आ चुका है, आज है ना परमेश्वर के पास तू चला जाएगा और परमेश्वर को तू देखेगा भी और परमेश्वर के पास भी तू रहेगा। वो कितना भला परमेश्वर है। तो बेटा बहुत खुश हुआ। अच्छा पापा, अच्छा आज मैं परमेश्वर से मिलूंगा, आज मैं परमेश्वर को देखूंगा। तो उसका बाप है ना बहुत रोने लगा। रोते रोते ना उसने अपने बेटे के ना पैरों को बांधा, हाथों को बांधा और उसकी आंखों को पट्टी से बांध दिया। बांधने के बाद उसको उस लकड़ी पर लेटाने से पहले उसका बेटा कह रहा कि पापा देखो अभी तक वो ना मेमने का इंतज़ाम तो नहीं हुआ है, परमेश्वर कब भेजेगा कोई बलि का, कोई मेमना या कोई भेड़ कब भेजेगा? और पापा देखो यहाँ पर तो लकड़ी भी है, पत्थर भी है और यहाँ पर तो चाकू भी है और सब कुछ है पापा यहाँ पर, लेकिन पापा यहाँ पर वो भेड़ नहीं दिखाई दे रही, भेड़ कहाँ है? तो उसका बाप रोते रोते कहता है, बेटा तू यहाँ पर ऊपर बैठ, देख तू यहाँ बैठ, यहाँ पर लेट। उसका बाप है ना वो आदमी अपने बेटे को उस होम बलि, उस लकड़ी पर, मतलब उस वेदी के स्थान पर बिठा देता है जहाँ पर होम बलि दी जाती है। उसको तैयार करने के बाद अपने बेटे को वहाँ पर लेटाकर
बिठाकर लिटाने के बाद अब चाकू उठाता है, चाकू को लेता है और बहुत आंसुओं के साथ और उसके बेटे की मुस्कान को देखता है। चाकू उठाता है, उसका बेटा कहता है, पापा आपने मुझे कहाँ पर लिटा दिया? पापा देखो मेरी लकड़ी चुभ रही है, पापा मेरी लकड़ी चुभ रही है। उसके मन में आता कि जब मेरे बेटे को एक छोटी सी लकड़ी चुभ रही है तो ये चाकू का दर्द कैसे सहेगा? कोई नहीं, मुझे उस तरफ नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरे परमेश्वर पिता ने जो मुझसे कहा है क्या मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसने जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी और उसने चाकू को उठाया, उसकी गर्दन पर मारने ही वाला था, इतने में एक स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा ना, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है, तू मेरा भय मानता है। तब वो अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने देखा, वो आंसू से भर गया और घुटने के बल आकर उसने धन्यवाद किया पिता का कि सच में प्रभु तू अपने कहे हुए को जरूर पूरा करता है, लेकिन ये मेरी परीक्षा थी, तूने मुझे इसमें स्थिर रखा, मजबूत रखा और तूने अपने वायदे को भी पूरा किया। और देख, जो मैं अपने सेवकों से बोलकर आया था कि हम परमेश्वर को दंडवत करने जाते हैं और हम वापस लौटेंगे, तो हमारा इंतजार करना। और देख, वही वचन प्रभु पूरा होगा आज। और हमारे पिता परमेश्वर, तूने अपनी उस वाचा को पूरा किया कि तू मेरे बेटे के द्वारा आकाश के तारागणों के समान और बालू के किनकों के समान, रेत के समान मेरे वंश को बढ़ाएगा, मेरा वंश होगा। तूने अपने वचन को पूरा किया। बहुत दुखित था, लेकिन उसकी आंखों में अब आनंद के आंसू और धन्यवाद का विषय, धन्यवाद करते करते वो उस मेमने के पास गया, उस मेढ़े के पास गया। उसने उस मेढ़े को जो झाड़ी में सींग से फंसा हुआ था, उसने उसको वहां से लिया और उसने अपने पुत्र को हटाकर उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ देता है ना, तो हम ये सोचते हैं यार जो परमेश्वर हमें देता है वो हमसे वापस नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर परखता है। अब्राहम के जीवन में वो आदमी, वो अब्राहम था, वो बेटा, उसका बेटा इजहाक था। अब्राहम और इजहाक के विषय में परमेश्वर ने ही बताया कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसका इकलौता पुत्र मांग लिया, तो उसी विषय में परमेश्वर पिता ने कहा कि देख, तूने मनुष्य होकर अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा ना, देख मेरा भी एक पुत्र आएगा। तूने तो जान नहीं दी, तेरे को तो मैंने मना किया, लेकिन तू ध्यान रख, वो पवित्र होगा, वो अपने आप को पूरे जगत के लिए देगा। तू ये मेरे लिए दे रहा था ना, देख वो अपने आप को पूरे जगत के लिए देगा और वो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहेगा और तीसरे दिन मुर्दों में तो जी उठेगा। मैं भी अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, जैसे कि लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो उस पर विश्वास करेगा वो तेरा वंश कहलाएगा, वो अब्राहम का वंश कहलाएगा। और उसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने भी किया। और फिर उसके आगे अगर हम जाने तो परमेश्वर ने उसको जब वो मेढ़ा दिया, मेढ़ा चढ़ाने के बाद उस अब्राहम ने मेढ़ा चढ़ाया परमेश्वर को, वो होम बलि करके चढ़ाने के बाद उस जगह का नाम अब्राहम ने यहोवा यीरे रखा कि मुहैया करने वाला परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है, हमें कभी घटी में नहीं रहने देता, हमें बस तौलता या परखता है, लेकिन हमें उससे बढ़कर देता जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। हमें उसमें स्थिर रहना है। और आगे लिखा है कि फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? लिखा है वो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और यही स्टेटमेंट परमेश्वर ने अपने बेटे अब्राहम के बारे में दी।
कहा कि अब्राहम, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसी कारण तूने मेरे वचन के अनुसार किया, जैसे मैंने तुझसे कहा, तूने किसी से पूछताछ ना करके तूने वरन उसी समय उस पल को निश्चय कर लिया कि जैसा मेरे पिता ने मुझसे कहा वैसा मैं करूंगा, और तूने मेरी बात मानी। इसी कारण मैं तुझे अति महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और तेरे ही कारण भूमि के, पृथ्वी के सारे कुलों के लोग आशीष पाएंगे। और जो मेरे ये निज पुत्र, मेरे प्रभु यीशु, मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जैसे तूने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसी तरीके से मैं भी अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, और पूरे जगत के लिए अपनी जान देगा, अपना प्राण देगा। और जो यीशु पर विश्वास करेगा, मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा, मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो तेरी संतान कहलाएगा, वो अब्राहम की संतान कहलाएगा। तब अब्राहम अपने सेवक के पास लौट आया और उसने कहा, देख, हम पिता को दंडवत करने गए थे, पिता ने वहां पर खुद होम बलि का इंतजाम किया, वहां पर खुद मेढ़ा दिया। फिर उसने वो सारी बातें अपने लोगों में बताने की कोशिश करी कि पिता हमसे कितना प्यार करता है, और पिता ने हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया, और उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा गया। ये सारी बातें हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें बहुत कुछ बड़ा देना चाहता है, लेकिन हम छोटे में ही खुश रहते हैं। और परमेश्वर ने जो हमारे विषय में योजनाएं बनाई है, वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वरन हमारे लाभ के लिए है, और वो अंत में हमारी आशाओं को पूरा करता है। और बस हमें ये देखना है कि हमने अपना पहला प्यार, हमने अपनी सबसे प्रिय कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य तो नहीं बना लिया। परमेश्वर को कहीं हमने दूसरे स्थान पर तो नहीं रख दिया। अगर दूसरे स्थान पर है तो परमेश्वर उस बात को ले सकता है। अगर लेगा, अगर हमने उसमें स्थिर रहे, तो वो हमने बिल्कुल उसी तरीके से, परमेश्वर हमें उस वस्तु को, उस चीज को, उस व्यक्ति को हमसे छीनेगा नहीं, लेकिन हमें बल्कि उससे बढ़कर देगा, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ। अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगा था। जब परमेश्वर ने देखा था कि अरे ये कहीं मुझे ना भूल जाए, मैंने इसको आशीष दी है, तो अपने बेटे से प्यार करने लगा, चल मैं इसका बेटा ही मांगता हूँ। लेकिन अगर ये स्थिर रहेगा तो मैं इसका बेटा भी वापस दूंगा, और बल्कि इसके जीवन में वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोची। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपकी कोई प्रिय चीज, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति को, प्रिय मनुष्य को, अपने प्रिय परिवार को आपसे दूर कर दिया है, अगर आप उस परीक्षा में स्थिर रहोगे जो परमेश्वर ने अब्राहम की थी, तो परमेश्वर आपको वो तो जरूर देगा, बल्कि उससे बढ़कर जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। आप हैरान हो जाओगे, पृथ्वी का आखिरी छोर तक वो आपको अपना गवाह ठहराएगा, और सारे कुलों के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। जो भी आपके टच में होगा वो आशीषित होगा, जो भी आपसे बात करेगा वो ब्लेस होगा, जो भी आपसे कुछ काउंसलिंग में बातचीत करेगा, सुनेगा, समझेगा, सीखेगा, वो आपके बारे में ये गवाही देगा कि यहोवा इसके साथ रहता है। वो कहेगा कि हाँ, मैंने इन भाई से बात करी, मैंने इस बहन से बात करी, देख मैं चंगा हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे मोटिवेशन फील हो रहा है, मुझे अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, मुझे सकारात्मक सोच, अच्छे विचार आ रहे हैं। अब जो मेरे मन में टेंशन, परेशानी, चिंताएं थी, वो चिंता, परेशानी, टेंशन सब कुछ खत्म हो गया जब मैंने इनसे बात करी। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो अभिषेक देगा जिसके कारण लोगों के बंधन टूटेंगे, और वो लोग खुदा के साथ कनेक्ट होंगे, और परमेश्वर आपको अति महान करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। सारी महिमा पिता परमेश्वर को मिले। आमीन।